पहला सेक्शन है सुप्रभात। इसकी प्रेरणा भारतीय सिनेमा के पहले फिल्म स्टूडियो प्रभात फिल्म से ली गई है। पहला सेक्शन, पहला स्टूडियो। इस सेक्शन के ऊपरी भाग में तर्राफा का सेटअप लगाया गया है जो पुराने स्टूडियो की याद दिलाता है। प्रदर्शनी की शुरुआत होती है कला भवन से। कला भवन जहां दादा साहब फाल्के ने पहली बार फोटोग्राफी की ट्रेनिंग शुरू की। उदयकाल वी शांताराम की फिल्मों का विवरण, प्रभात फिल्म के काम की जानकारी और वीडियो प्रेजेंटेशन। स्वतंत्रता संग्राम में बनी देशभक्ति की फिल्में या वो गाने जिन्होंने लोगों को प्रेरित किया। निर्माताओं और लेखकों के संघर्ष का विवरण। सिनेमा के शुरुआती दौर के इक्विपमेंट और तकनीक। भारतीय सिनेमा का इतिहास टाइमलाइन के साथ, जिसमें डिजिटल डिस्प्ले का प्रयोग होगा। सिनेमा का बाइस्कोप की आकृति में बना मिनी थिएटर, जिसके अंदर क्लैप की आकृति में प्रोजेक्शन मैपिंग के द्वारा सभी 4 विभूतियों पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन होगा। भारतीय सिनेमा आज विश्व पटल पर अपनी पहचान बना रही है। सन 1913 से आरंभ हुआ ये सफर आज भी निरंतर जारी है। अतीत में सिनेमा ने अनेक उतार चढ़ाव भी देखे, परंतु कुछ ऐसे व्यक्तित्व भी हुए जिन्होंने न केवल इस सिनेमा रूपी इस बीज को अपने पसीने से सींचा, अपितु अपना संपूर्ण जीवन ही सिनेमा के नाम कर दिया। ऐसी ही 4 महान विभूतियों को याद कर ये प्रदर्शनी उन्हें समर्पित की गई है। राज कपूर, मोहम्मद रफी, तपन सिन्हा और अक्किनेनी नागेश्वर राव। इन 4 विभूतियों के जन्म का शताब्दी समारोह भी बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है। हो भी क्यों ना, भारतीय सिनेमा के आकाश पर ये 4 नाम ध्रुव तारे की समान चमक रहे हैं। शताब्दी समारोह सेक्शन का आरंभ लेटर कट तथा राउटर कट तकनीक से सजा होगा। राज कपूर की फिल्मों से जुड़ी अभिनेत्रियों का विशाल 3D कोलाज। राज कपूर की प्रसिद्ध होली का सेक्शन तथा उनकी फिल्मों के पोस्टर के साथ डिजिटल वीडियोज। कल आज और कल होलोग्राफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तकनीक पर आधारित सेक्शन, जिसमें स्वयं राज कपूर दर्शकों से बात करेंगे तथा अपने अनुभव साझा करेंगे। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित डिजिटल प्रदर्शनी में आप सबका स्वागत है। सिनेमा की इस दुनिया में कदम रखते ही आप उन कहानियों, भावनाओं और सपनों के साक्षी बनेंगे जिन्हें हमने पर्दे पर साकार किया है। सिनेमा हमारे समाज का आईना है और यह प्रदर्शनी इस माध्यम की शक्ति हमारी यादों और हमारी संस्कृति को संजोए हुए है। आइए इस अनुभव में डूबें और भारतीय सिनेमा की महानता का उत्सव मनाएं। बहरूपिया इंटरैक्टिव तकनीक से सजा सेक्शन, जिसमें राज कपूर के व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं को जाना जा सकेगा। बियॉन्ड द बॉर्डर्स, राज कपूर के जीवन से जुड़ी तस्वीरों का डिजिटल प्रदर्शन। भारतीय सिनेमा क्षेत्रीय सिनेमा के बिना अधूरी है। तमिल, मलयालम, मराठी, कन्नड़, तेलुगु सिनेमा के इतिहास की जानकारी डिजिटल स्क्रीन के साथ। तपन सिन्हा, द मैन हु सॉ टुमारो। तपन सिन्हा की लेगेसी, उनकी उपलब्धियों, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय पुरस्कार तथा उनके जीवन से जुड़ी कहानियों का सचित्र एवं डिजिटल डिस्प्ले के द्वारा प्रदर्शन। ANR दी लेजेंड स्टोरी। अक्किनेनी नागेश्वर राव की सिनेमा की यात्रा, उनकी रोमांटिक जीवनी पर आधारित फिल्मों का चित्रण, जिसमें बैकलिट बॉक्स, डिजिटल डिस्प्ले का प्रयोग किया जाएगा। नट सम्राट के नाम से विख्यात सभी राष्ट्रीय,
अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का विवरण, जिसमें डिजिटल डिस्प्ले, राउटर कट तथा 3D मेडल्स का प्रयोग किया जाएगा। 3D सेल्फी बूथ, जहां दर्शक अपनी फोटो ले सकेंगे, सिनेमा थीम पर आधारित। वर्चुअल रियलिटी तकनीक पर आधारित सेक्शन, जिसमें भारतीय सिनेमा के विकास की यात्रा को रोलर कोस्टर के माध्यम से दिखाया जाएगा। डिजिटल पजल पर आधारित सेक्शन, जिसमें सीमित समय में राज कपूर तथा अन्य तस्वीरों को जोड़ने पर पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें टच स्क्रीन का प्रयोग होगा। डिजिटल क्विज, जहां दर्शक टच स्क्रीन के माध्यम से चारों विभूतियों से जुड़े प्रश्नों पर आधारित क्विज का मजा ले सकेंगे। ऑगमेंटेड रियलिटी सेक्शन, जहां दर्शकों को सिनेमा जगत के दिग्गज कलाकारों से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। दर्शक उनके साथ इंटरेक्ट भी कर सकेंगे। इसी के साथ सिनेमा की तकनीक की विकास यात्रा पर आधारित बिफोर आफ्टर VFX सेक्शन, मेकअप एवोल्यूशन इन इंडियन सिनेमा की कहानी तथा विस्तृत जानकारी। सिनेमा पोस्टर में आए बदलावों का प्रदर्शन। इमर्सिव प्रोजेक्शन हॉल, इसमें भारतीय सिनेमा न्यू इनोवेशन पर आधारित प्रस्तुति की जाएगी। जोएट्रोप तकनीक की 3D रेप्लिका सेक्शन, जिसको मोहम्मद रफी को समर्पित किया गया है। दर्शक इसके अंदर खड़े होकर कराओके तकनीक के माध्यम से मोहम्मद रफी का गाना गाकर पुरस्कार जीत सकेंगे। शताब्दी समारोह का आयोजन, मंच पर सिनेमा जगत की हस्तियों के साथ सभी 4 विभूतियों के बारे में बातें की जाएंगी तथा उनके व्यक्तित्व को जाना जाएगा।